नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसा बिजनेस जो आप अपने घर बैठे उस बिजनेस को शुरू करके एक तरह से आप समझ लीजिए कि आराम से पंखे के नीचे बैठ करके आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और उससे कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों इससे रोजाना आप कई 100 रुपए की कमाई कर सकते हैं। मतलब एक तरह से अगर कम से कम आप कमाई करते हैं तो हजारों रुपए की कमाई आप रोजाना कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको लागत बहुत कम लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें हुनर की आवश्यकता होती है। और दोस्तों हुनर के आवश्यकता के हिसाब से आपको उसमें हुनर की कारीगरी आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप आराम से उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को अपने घर पे शुरू करते हैं तो निश्चित ही ये बिजनेस 5 से 10 हजार रुपये में बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसी बिजनेस को अगर आप बड़े लेवल पे शुरू करते हैं, गांव से मतलब घर पे नहीं बल्कि किसी ऐसे जगह पे जहां बहुत बड़ा मार्केट एरिया है या कुछ बड़ा मतलब एरिया में अगर शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास अगर पूंजी है तो दोस्तों इसमें आपको 1-2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं जो आइडिया बताने वाला हूँ वो सिंपल एक आदमी के लिए बताने वाला हूँ कि एक आदमी इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि इस बिजनेस से जुड़ी सावधानियां किस चीज़ से सावधान आपको रहना चाहिए। तो चलिए दोस्त देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे विस्तार से समझते हैं कि ये कौन सा बिजनेस है और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़े की। दोस्तों ये बिजनेस है कपड़े सिलाई का बिजनेस। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कपड़े सिलाई का बिजनेस आप कितना आसानी से सीख करके अपने घर पे अगर रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो कितनी आसानी से शुरू कर सकते हैं। आपको मतलब किन किन बातों को समझना जरूरी है ताकि आप इस बिजनेस को खुद शुरू कर सकें। दोस्तों शुरुआती टाइम में अगर आप अकेले हैं इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास अगर 10,000 रुपये पूंजी है तो दोस्तों आप एक मशीन खरीद करके, जो कि सिलाई मशीन खरीद करके दोस्तों आप बिजनेस को छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके पास और ज़्यादा कमाई होते हुए जाएगा, मतलब आपके पास पैसे आने लगेंगे, जब आपका कमाई होने लगेगा दोस्तों आप उसको एक तरह से और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसमें भी एक बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक प्रकार के बिजनेस में ध्यान दिया जाता है कि मार्केट रिसर्च करना जरूरी होता है। मार्केट रिसर्च का तात्पर्य यहाँ से है कि आपको देखना पड़ेगा कि जिस एरिया में आप दुकान करना चाहते हैं, या मान लीजिए आपका घर ही है, तो दोस्तों वहाँ पे कितनी दुकानें ऑलरेडी है या कितने सिलाई के कामगार, मतलब कितने शॉप हैं, दुकानें हैं जहाँ पे सिलाई की जाती है। दोस्तों उसके हिसाब से आपको पूरे रिसर्च करने के बाद ही आपको वहाँ पे अपना निजी या किराए पर लेकर दुकान खोलना होता है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रख लेंगे तो आपको ये होगा कि जब आप एक बार पूंजी लगा देंगे, अगर दुकान कर देते हैं तो दोस्तों नहीं चलने का कोई चांस नहीं रहेगा और आपके पास रेगुलर कस्टमर आते जाएंगे। और आप धीरे धीरे अगर आप अच्छा खासा क्वालिटी का अगर एक अच्छे कुशल कारीगर है तो दोस्तों आपके पास ऑटोमेटिक ही आपके पास भीड़ होने लगेगी और आप निश्चित ही ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में भी एक बात और है, 2-3 बातें हैं जो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहला बात कि ग्राहक के डिमांड के अनुसार, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है, उसको ऑर्डर जितने तारीख को वो ऑर्डर दे रहा है उतने तारीख को आपको काम तैयार करके उसको देना होता है। सबसे बड़ी बात है। और झूठ नहीं बोलना होता है। एक तरह से समझ लीजिए कि कस्टमर से एक ऐसा व्यवहार बना के रखना चाहिए ताकि उसको आप पे विश्वास हो, ताकि वो कोई भी ऑर्डर अगर आपको दे दे सिलाई करने के लिए, कोई भी कपड़ा अगर कस्टमर आपको दे दे तो उसको विश्वास हो कि हाँ ये इतने दिन में इतने टाइम पर वो वहाँ पे कपड़ा सिलकर मिल जाएगा। क्योंकि इस बात का सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। और एक चीज़ का और ध्यान में आपको रखना है कि विश्वासपूर्ण अगर आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कस्टमर ने जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से उसका काम करके देते हैं, तो दोस्तों आपका ये बिजनेस
बहुत अच्छे से चलेगा और इसमें आपको कोई मतलब जोखिम उठाने की कोई संभावना नहीं होगी। तो दोस्तों आपको इसके लिए एक कुशल कारीगर होने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर आप एक कुशल कारीगर हैं तो आप एक छोटे से अगर कहीं भी झोपड़ी में भी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़े स्तर पे ही बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर आपके पास अच्छे कारीगर नहीं हैं या आप ही एक अच्छे कारीगर नहीं हैं, तो दोस्तों आप उस बिजनेस को शुरू तो कर देंगे लेकिन आप उससे कमाई नहीं कमा सकते। आपको धीरे धीरे आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे तो आप पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बिजनेस को शुरू करें। दोस्तों एक बात और इसमें होता है कि मान लीजिए अगर आपको कस्टमर तैयार करना है, मतलब और ज़्यादा, मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर डेली आ रहा है या एक कस्टमर बदल बदल के प्रतिदिन आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कस्टमर बढ़ाना है तो दोस्तों कस्टमर से आपको अच्छे व्यवहार रखने पड़ेंगे। और अच्छे व्यवहार का तात्पर्य यहाँ से है कि अगर आपके पास कस्टमर आता है तो उसको उचित आदर सत्कार करने का तात्पर्य, अगर मान लीजिए अगर आपके पास चाय की दुकान है तो उनके लिए चाय मंगा सकते हैं। मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से उनको अपने दुकान की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिससे वो और भी आपके पास कस्टमर आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस करते हैं ना तो निश्चित ही डेफिनेटली अगर आपके पास कम पूंजी है तो भी वो बिजनेस चलेगा। कोई भी ग्राहक, हम हो या आप, किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो हम वहीं पे जाते हैं जहाँ पे हमको लगता है यार यहाँ जाएंगे तो बात बन जाएगा। बेशक वहाँ महंगाई सामान अगर मिलता हो, लेकिन जहाँ पे तालमेल बैठता है किसी भी दुकानदार से किसी भी ग्राहक को, तो दोस्तों वो ग्राहक उसी दुकानदार के पास जाएगा। बेशक वो वहाँ पे 1 रुपये महंगाई कोई सामान मिल रहा है और किसी दुकानदार के पास सस्ताई सामान है लेकिन वो तीखा बोलता है, कस्टमर से सही से बात नहीं करता है, तो दोस्तों उसके पास ग्राहक कम जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बातें अच्छी नहीं लगेगी, अच्छा पसंद कहाँ से उसको आएगा। बेशक वो सस्ता ही आपको सामान दे रहा है, या आप नेचुरली आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि हम अगर वहीं पे जाएं जहाँ पे कोई दुकानदार उल्टा पुल्टा आपको बोलता हो या टेढ़ा बात बोलता हो, तो क्या आप वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। बेशक आपको महंगा देना पड़े लेकिन उसी दुकानदार के पास जाएंगे जहाँ पे आपका तालमेल बैठता हो। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, जरूरी नहीं है मैंने बिजनेस आइडिया तो आज का सिलाई का ही बताया, लेकिन किसी भी प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं तो कस्टमर के साथ एक मतलब एक ऐसा संबंध बना के रखना चाहिए ताकि वो आपके पास आए। तो दोस्तों यही था आज का जो बिजनेस आइडिया। दोस्तों ये सिलाई का जो बिजनेस है ये भी उसी प्रकार से एक अच्छा बिजनेस है। इसमें भी आपको आराम, एक तरह से देखा जाए तो अगर आपके पास पूंजी है तो आप अच्छे कारीगर रख के आप खुद फ्री रह सकते हैं। उसमें से थोड़ा कम ही मार्जिन आपको मिलेगा लेकिन आपको फ्री भी रह सकते हैं। दोस्तों इसमें कई तरह से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, मतलब एक छोटे स्तर पे खुद शुरू कर सकते हैं, या आप चाहें आपके पास पूंजी है तो भी आप इस बिजनेस को कारीगर के रख करके शुरू कर सकते हैं। और कमाई की बात की जाए तो दोस्तों कमाई तो आपको, अगर कारीगर होंगे तो आपको पता ही होगा कि धागा बकरम जो भी चीज़ें लगेंगी आपको मुनाफा उसमें तो होगा ही होगा। तो दोस्तों कितना मुनाफा होगा वो एरिया के ऊपर, मतलब जिस एरिया में रहते हैं उस हिसाब के सिलाई के रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ सिलाई का रेट कितना है तो आपको कितना उसमें से बचत होगा, कितना खर्च लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको बता दूँ अगर आपका रेगुलर कस्टमर है तो हज़ारों रुपये रोजाना कम से कम तो कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।